Hello everyone. Hello everyone. I'm Naveen Bansal. I'm sure आप में से हर कोई पिछले 1 घंटे में मुझसे या मेरे टीम मेंबर से मिला ही होगा. We're the same guys who were like pleading, begging, and in some cases even threatening you to get one lousy signature on this page which says it's okay for us to present our product on this stage. But as you can see, of course, we didn't even come close. Well, I'm really sorry, Naveen, but I'm afraid I can't allow you to go on. It wouldn't be fair to the other teams if I allow you to talk about your product. So, could we have the next team on stage, please? But sir, you said we are not allowed to present our product on stage. But I still have my 5 minutes, right? Yeah, okay. You have 4 minutes, 20 seconds. Okay. मेरे कुछ दोस्त हैं यूएस में, सिलिकॉन वैली में काम करते हैं. वो मुझे बताते हैं कि वहां पे जब कोई एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप शुरू करता है तो उससे सबसे पहला सवाल पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोडक्ट. और यहां इंडिया में व्हाट तो बहुत दूर की बात, लोग पूछते हैं व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप. टुडे वी आर फेसिंग अ सिमिलर चैलेंज, लाइक नोबडी इज विलिंग टू लिसन टू आवर व्हाट. सो लेट मी टॉक अबाउट द व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप. पता नहीं, शायद कॉर्पोरेट जॉब में अपने वेलविशर बॉस से परेशान हो गया था, या फिर शायद सोशल नेटवर्क और वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर हो गया था, या फिर शायद हमेशा से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता था. अच्छा, डू यू गाइस रिमेंबर वो 90s में एक चिप्स के पैकेट आते थे जिसके साथ टैजोस फ्री मिलते थे. वो टैजोस होते थे ना, गोल से प्लास्टिक की शाइनी डिस्क्स होती थी जिन पे कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ किए होते थे. आई यूज्ड टू बी लाइक क्रेजी अबाउट देम. You know, all I wanted was hundreds and hundreds of Tazos, जिनको मैं अपनी जैम की खाली शीशी में जमा कर सकूं. बट मेरी पॉकेट मनी जितनी होती थी, मैं हफ्ते में एक ही चिप्स का पैकेट खरीद पाता था. जहां मेरे दोस्तों के पास 25-30 हो गए थे, आई कुड मैनेज ओनली 5. अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या ट्रिवियल सी प्रॉब्लम है, बट उस समय उस 10 साल के बच्चे के लिए इट वाज अ ह्यूज लाइफ प्रॉब्लम एंड इट नीडेड टू बी सॉल्व्ड. फिर मुझे एक थॉट आया. मैंने एक दिन घर में बैठ के अपने सारे टाजोस को कॉइन से घिस घिस के सफेद कर दिया. अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो ये खबर फैल गई कि नवीन के पास एक स्पेशल किस्म के टाजोस हैं, ब्लैंक टाजोस, जिन पे आप अपना मनपसंद का कोई भी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ कर सकते हो. एंड सडनली एवरीबडी वांटेड इट. लोग 5, 10, 20 टाजोस अपने एक्सचेंज करने को रेडी थे जस्ट टू गेट दैट वन स्पेशल टाजो. उसके 1 महीने बाद मैं फिर से दुकान पे गया, लेकिन चिप्स का पैकेट खरीदने नहीं, जैम की एक नई शीशी लेने. मेरी जिंदगी का वो सबसे पहला बिजनेस मॉडल था. मैंने उसके बाद और भी काफी वेंचर्स किए. मैंने स्कूल में अपने कंप्यूटर से सीडीज राइट करवाई. मैंने कॉलेज में लोकल स्पॉन्सर जुगाड़ करके अपनी मैगजीन्स प्रिंट करवाई. बट तब में और आज में एक बहुत खास डिफरेंस है. आज मैं डरा हुआ हूं. कंपटीशन इतना रूथलेस है. यू नो, स्टैंडिंग हियर टुडे, आई डोंट फील लाइक एन एंटरप्रेन्योर. आई फील एज इफ आई एम अ कंटेस्टेंट इन अ रियलिटी शो. और मैं तो परफॉर्म किए बिना ही एलिमिनेट होने वाला हूं. एक्चुअली आज के जज, मेरे एक्स बॉस मिस्टर रजत खन्ना had summed up the competition in a very simple sentence. वो कहते हैं कि आज की डेट में हर 3 में से 2 क्यूबिकल में स्टार्टअप फाउंडर्स बैठते हैं. तो फिर इतने सारे लोगों में मैं कहां खड़ा हूं? मुझे तो अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट होने लगे. मैंने सोचा कि मुझसे पहले जो इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, उनके पास एक्चुअल में ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं है. मतलब, आई हैव माई एजुकेशन, माई विट्स, आई हैव अ टीम दैट स्टैंड्स रेजोल्यूटली बिहाइंड मी. So technically I should be successful as well, right? Well, not necessarily. You know, those guys had one more extra thing in common, which was perhaps the most crucial thing.
They refuse to give up. They refuse to give up. आप किसी भी entrepreneur की biography उठा के देख लीजिए. It's filled with phrases like a shot in the dark, fighting against the odds, exploring uncharted territories. Then why am I scared to fail at such an early stage? Nobody invented an engine their first time. Nobody discovered an island their first time. But they kept on trying. They kept working. कमरे में अंधेरा है और आपको बल्ब जलाना है ना, तो स्विच बोर्ड पे हाथ पैर मारते रहोगे ना, तो किसी ना किसी स्विच से तो लाइट जल जाएगी बॉस. गांधी जी ने कहा है यार कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, उसका एक ही सॉल्यूशन है, सर झुकाओ और काम करो. ये मेंटर्स, ये एंजल इन्वेस्टर्स, ये इवेंट्स, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स मेरे हाथ में नहीं है यार. मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरा काम है. और जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, काम करके फाड़ दूंगा. ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मुझसे छीनने की कोशिश की जा रही थी आज. आई कुड हैव गिवन अप एंड गॉन बैक, बट आई चोज टू स्टैंड हियर एंड फेस यू गाइस. बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट लूज आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज. रजत, आपने कहा था कि मैं आज स्टेज पे खड़े होकर अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, इसलिए मैंने खुद को बेच दिया. थैंक्स गाइस.